आपने भी देखा होगा हमारे साथ में कुछ लोग हैं, जहां भी कोई भूखा नंगा सन्यासी के वेश में दिखा तो उसके चरणों में पड़ जाते हैं, उसे विरक्त और महात्मा समझने लगते हैं। इस बात का विरोध स्वयं अष्टवक्र जी ने किया। अष्टवक्र गीता में जब राजा जनक अष्टवक्र जी से पूछते हैं कि लोग इस संसार में भूखे नंगों को वैरागी समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, भिक्षा मांगकर खाने वालों को सन्यासी समझते हैं, तो यह तो आपकी बातों का विरोध करता है। आप तो कहते हैं कि रत्न धारण कर, सुविधा का उपभोग कर भी अगर मन में अंदर वासना नहीं रखो, वस्तुओं की त्याग कर दो, सुविधाओं का त्याग कर दो, अंदर से शरीर तो उपभोग कर रहा है लेकिन मन में आसक्ति मत रखो, तो भी संत कहला सकते हैं। लेकिन यहां तो लोग भूखे नंगों और भिक्षा मांगने वालों को ही संत समझते हैं, वैराग्यधारी समझते हैं। इसका समाधान बताइए। अष्टवक्र जी कहते हैं, हे राजन, इस संसार में जो मूर्ख होते हैं वही किसी भी राह चलते भूखे नंगे को वैराग्यधारी और सन्यासी समझ लेते हैं। उनसे अपने कान में मंत्र फुकवाते हैं और दुर्भाग्य को साथ में लेकर चलते, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जिसको खुद ज्ञान नहीं, जिसके पास में खुद ही कुछ नहीं, वो आपको क्या देगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं। आप में से कई लोग अभी तक नागा बाबा सन्यासियों की कल्पना कर चुके होंगे, जो असल होते हैं, जो असल में दीक्षा लिए हैं, असल में नागा सन्यास अघोर पथ पर चल रहे हैं। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगा, कपड़े छोड़ना और भिक्षा मांगना। केवल 2% है जो वो करते हैं, बाकी 92% उनकी साधना है, जिसमें गुरु के लिए नतमस्तक होना, उनकी सेवा करना, ईश्वर के लिए सेवा करना, जाप करना, मंत्र करना, कठिन योग साधना सीखना, ये सब कुछ भी सम्मिलित है। तो उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, किसी असली साधक को। यहाँ पर बात उनकी हो रही है जो गृहस्थ थे, सांसारिक थे, कुछ नहीं बना, अयोग्य थे, जाहिल थे। बाद में उन्होंने कपड़े उतारे, राख लपेटी और टाटा टंबूरा लेकर सन्यासी जैसा भेष बनाया और लोग उनके पैर छूने लगे, बिना जाने कि ये कौन है, इनका क्या ज्ञान है। उन्होंने तो सिर्फ वेश देखा, भिक्षा मांगते देखा और उसको सन्यासी वैरागी समझ लिया। इनके बारे में अष्टवक्र जी और बातें कहते हैं जो राजा जनक को समझाते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं कि ऐसे भूखे नंगों को, भिक्षा मांगने वालों को, जो स्वयं सुख में नहीं रहते, बारिश में भीगते हैं, ठंड में मच्छर कटवाते हैं, ठंड से अकड़ जाते हैं, गर्मी में मच्छर और अनेक बीमारियां उनका बुरा हाल कर देती है। ऐसी स्थिति में उन्हें योग का, ध्यान का विचार कहां से आ सकता है, क्योंकि वो तो पीड़ित है। पीड़ित व्यक्ति तो दीनहीन होता है। उसकी सेवा कर सकते हो, दान दे सकते हो, लेकिन उसे सन्यासी समझकर उसके चरणों में झुककर कभी भी मंत्र दीक्षा मत लेना, अन्यथा जीवन में दरिद्रता भर जाएगी। ऐसा अष्टवक्र जी कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर ज्ञान की प्राप्ति हो, ईश्वर प्राप्त होने जाए, तो स्वतः ही शरीर से कपड़े, लोभ आदि छूट जाता है। लेकिन जो बने ही भूखे नंगे इस चीज के लिए है कि लोग हमको सन्यासी समझे और हमको हमारा पालन पोषण करे, भीख दे, तो ऐसे लोगों के कभी भी चरण नहीं पखारने चाहिए। तो जो लोग गलती करते हैं कि जहां देखा सन्यासी वेश में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका अपमान करो, आपको क्या पता उसके ज्ञान का स्तर क्या है। उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, भोजन आदि दो, दान आदि दो, सम्मान दो, बस चरण पखारने तभी लगो जब समझ आ जाए कि अरे तू गुरु बुद्धि है।
ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी को गुरु मानने से पहले उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। ये तो अत्यंत नीच बात होगी कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसका वेश देखकर गुरु मान लिया जाए। गुरु मानने के लिए आपको सामने वाले को अपनी कसौटी पर उतारना है, अपमान नहीं करना है। सौम्य भाव से आप जो जानना चाहते हैं उससे पूछिए। जैसे अष्टवक्र जी से जनक जी पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि सन्यासी कितना पहुंचा हुआ है, तो अपने मन की व्यथा भी शांत कर लेंगे और उन्हें गुरु की परीक्षा भी हो जाएगी। व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा जब आती है जब अंतर मन में कहीं ना कहीं जवाब छिपा हो, और जब सामने वाला व्यक्ति उसी जवाब को दोहराता है तो मन में ट्रिगर होता है। समझ आता है कि यही सही व्यक्ति है जो हमें हमारे अंतर मन में छुपे हुए ईश्वरीय ज्ञान को बाहर निकाल सकता है। गुरु क्या होता है? अगर आपका मन कुआं है, उसके अंदर पानी विचार है ईश्वरीय, तो गुरु मोटर है। मोटर चला दो, सारा ज्ञान बाहर आ जाएगा जैसे पानी आता है। तो संतुष्ट कब होंगे आप गुरु की परीक्षा लेने में? जब आदर भाव से अपने मन की जिज्ञासाओं को उनके सामने रखिए, वे आपको जवाब देंगे। अगर आपका अंतर्मन कह जाए कि ये व्यक्ति मुझे नैया पार करा देगा, तो उसे गुरु बनाइए। ऐसा, और अष्टवक्र जी ने जो बातें कही उसे भी ध्यान में रखिए।